जय श्री कृष्णा सर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं मंगला गौरी व्रत कथा। यह कथा सबसे पहले शिवजी ने सनत कुमारों को सुनाई थी और बताया था कि इस व्रत को करने से वैधव्य का नाश होता है। विवाहोत्तर 5 साल तक इस व्रत को करें। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पाप को नष्ट करने वाला है। विवाह के अनंतर पहले श्रावण मास से शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार के दिन इस व्रत का शुभारंभ करें। पुष्य मंडल निर्माण कर उसे कदली स्तंभों से सुशोभित करें। नाना तरह के फलों तथा रेशमी कपड़ों से विभूषित करें। उसमें देवी की प्रतिमा स्थापित करें। यथाशक्ति उस प्रतिमा का अर्चन करें। उस मंगला गौरी प्रतिमा का 16 उपचारों से 16 दुर्वा दलों और 16 चिड़चिड़ा दलों से 16 चावल 16 चने की दाल से अर्चन करें। 16 बत्तियों का एक दीपक हो या 16 द्वीप जलाकर भक्ति द्वारा दही और चावल का नैवेद्य समर्पण करें। देवी के नजदीक सिल्लोड़ा रखें। इस प्रकार 5 साल तक व्रत करें। फिर उद्यापन कर माता का बायना दें। बायना का प्रकार सुने। मंगला गौरी की एक पल सोने की प्रतिमा या आधे पल या आधे से भी आधे पल या यथाशक्ति सोने की प्रतिमा बनवावें। सत्यानुसार सोने या चांदी से निर्मित घड़े को चावल से भरें। उस घड़े के ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखें। देवी के नजदीक सिल्लोड़ा रखें। इस प्रकार माता के लिए बायना दें। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने मात्र से 7 जन्म तक सौभाग्य रहता है। पुत्र पौत्र संपत्ति आदि से युक्त हो वह क्रीड़ा करती है। सनत कुमार ने ईश्वर से पूछा, हे शंभो, इस व्रत को पहले किसने किया? किसको इस व्रत को करने का क्या फल हुआ? ईश्वर ने कहा, हे विप्र, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुति कीर्ति नाम वाला शास्त्र ज्ञाता कीर्तिमान तथा सूत्रों से रहित राजा था। 64 कलाओं का जानकार धनुर्विद्या विशारद था। पुत्र सुख को छोड़कर उस राजा को सब आनंद था। संतान के लिए राजा बहुत चिंताकुल हो गया। उसने जप तथा ध्यान युक्त हो देवी की आराधना की। के इस तप से देवी प्रसन्न होकर उससे बोली, हे सुव्रत, वर मांग। श्रुत कीर्ति ने कहा, हे देवी, आप यदि राजी हैं तो शोभन पुत्र दो। आपकी कृपा रूपी प्रसाद से किसी अन्य चीज की कमी नहीं है। राजा की ऐसी वाणी को सुन मंद मंद हंसती हुई देवी ने कहा, हे राजन, तुम दुर्लभ वस्तु की याचना करते हो, लेकिन मेरी कृपा से तुमको पुत्र होगा। हे राजन, सुनो, पुत्र अत्यंत गुणी होगा, पर 16 साल से अधिक नहीं जीवेगा। यदि सुंदरता और विद्या विहीन पुत्र होगा तो वह पुत्र बहुत समय तक जीवित रहेगा। देवी की वाणी सुन राजा चिंतित हो गया। उसने अपनी भार्या से विचार कर गुण विशिष्ट संपूर्ण लक्षण युक्त 16 साल तक की आयु वाला पुत्र मांगा। देवी ने उस समय भक्त राजा के लिए आज्ञा दी, हे नृपनंदन, मेरे दरवाजे पर आम का पेड़ है। मेरी आज्ञा से उस आम के पके फल को लेकर अपनी पत्नी को खिला दो। को खाने से उसी समय रानी निसंदेह गर्भ धारण करेगी। राजा ने प्रसन्न हो देवी की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को आम्रफल दिया। उसके खाने से पत्नी को गर्भ धारण हो गया। उसके 10वें महीने में देवतुल्य पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार किया गया। शिव स्मरण करते हुए पिता ने उसका नाम चिरायु रखा। जिस समय उसे 16 साल प्रारंभ हुआ, उसी दिन से सब पत्नी राजा को चिंता लगने लगी। राजा ने विचार किया, यह पुत्र बड़े ही कष्टों से प्राप्त हुआ है। अपने समक्ष इसकी दुखद मृत्यु कैसे देखूंगा? अतः राजा ने पुत्र के मामा के साथ उसे काशी भेजने का प्रबंध किया। यशस्विनी राजपत्नी ने अपने भ्राता से कहा, तुम कार्पटिक वेश धारण कर इस लड़के को काशी ले जाओ। मैंने पूर्व में पुत्र की प्राप्ति के निमित्त भगवान मृत्युंजय की प्रार्थना की थी कि हे विश्वेश, पुत्र की प्राप्ति पर जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी। अतः पुत्र को इसी समय ले जाओ। इसकी यत्न से रक्षा करना। वह अपनी बहन की वाणी सुनकर भांजे को साथ लेकर काशी गया। रास्ते में जाते हुए कई दिन बाद वह आनंद नगर पहुंचा। वहां संपूर्ण समृद्धि से युक्त वीरसेन नाम का राजा था। उस राजा की कन्या संपूर्ण लक्षण संपन्न मंगला गौरी नाम वाली रूप लावण्य संपन्न थी। उस समय वह बालिका सखियों के सहित खेल रही थी। उसी वक्त राजकुमार चिरायु तथा उसका मामा दोनों वहां पहुंचे और बालिकाओं को देखने की इच्छा से वहां ठहर गए। कुछ देर बाद सभी बालिकाएं अपने अपने घर चली गई। उसी रोज
उस राजकन्या का विवाह था। वल्हिक देश के दृढ़धर्मा नामक राज्य के राजा के पुत्र सुकेतु के साथ उसका विवाह निश्चित हुआ था, पर वह सुकेतु मूर्ख, कुरूप व बहरा था। अतः वर पक्ष वालों ने मंडप में अच्छा वर ले जाने का निश्चय किया। विवाह होने पर वहां सुकेतु चला जाएगा, यह विचार कर चिरायु के समीप जाकर उसके मामा से कहा, यह बालक हमें दो, क्योंकि आपके बालक द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होगा। इस भूमि पर परोपकार के तुल्य अन्य कोई धर्म नहीं है। यह वाणी श्रवण कर उसका मामा हृदय से राजी हुआ, क्योंकि उन्होंने पूर्व में वाटिका में बालिका की वाणी सुनी थी। लेकिन वर पक्ष जनों से कहा, आप लोग इस बालक को क्यों चाहते हैं? कार्य सिद्धि के वास्ते वस्त्र अलंकार आदि मांगा जा सकता है, परंतु वर की भिक्षा नहीं दी जा सकती। आप लोगों के गौरवार्थ फिर भी मैं दे देता हूँ। उन्होंने चिरायु को वहां ले जाकर विवाह कार्य सिद्ध किया। कार्य होने पर चिरायु सुप्रसन्न चित्त से राजकन्या मंगल गौरी के साथ सो गया। उसी रोज चिरायु का 16वां साल समाप्त था। उस रात सांप के रूप में काल वहां आया। इसी समय देवयोग से राजकन्या उठ गई। वह महासर्प को देख भय से विह्वल हो कांपने लगी। इस समय धीरता से राजकन्या ने सांप की पूजा की और 16 उपचारों से अर्चन कर पीने के लिए बहुत सारा दूध दिया और प्रार्थना की। तीन वाणी में उसने सांप की स्तुति की। मंगला गौरी ने कहा कि मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पति इस सर्प से जीवित हो तथा चिरंजीवी हो, ऐसा कीजिए। उसी समय उस सांप ने कमंडल में प्रवेश किया। अपनी कैचुई चोली से राजकन्या ने उस कमंडल का मुख बांधा। तदंतर उसके पतिदेव शरीर के अंगों को ऐंठते हुए जाग कर उठे तथा उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझे भूख सता रही है। उसने माता से समीप जाकर पायस, लड्डू आदि लाकर पति को दिया। उसने प्रसन्नचित हो भोजन किया। हाथों को धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर फिर सो गया। फिर वह राजपुत्री कमुंडल पात्र फेंकने लगी, लेकिन विधि के विधान से बाहर जाने पर चमकते हुए हार की कांति देख विस्मय को प्राप्त हो गई। उस घट में स्थित हार को अपने कंठ में उसने धारण कर लिया। कुछ रात शेष रही तो चिरायु का मामा उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्षजन सुकेतु को वहां लेकर आए। मंगला गौरी ने उस सुकेतु को देखा तो वह कहने लगी, यह मेरा स्वामी नहीं है। विवर पक्ष महानुभाव राजकन्या से कहने लगे, हे सुबे, यह क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो कहो। मंगला गौरी ने कहा, जिसने रात में नवरत्नों से निर्मित अंगूठी मुझे दी, वह इस अंगुली में देखकर पहचान करो। रात्रि में स्वामी पतिदेव ने मुझे हार दिया है। उस हार के रत्नों की सुंदरता कैसी है, यह बतावे। यह तो कोई अन्य ही है। रात्रि में आम सेवन के समय मेरे पतिदेव का केसर युक्त पैर मेरे ऊपर लगा हुआ था। सब लोग उसे भी देखे। देरी न करे, रात्रि के समय जो बातचीत हुई तथा जो भोजन किया उसे भी बतावें। यदि यह मेरा पति होगा तो वह यह सब बातें अवश्य बताएगा। यो मंगला गौरी की वाणी सुन सब लोगों ने कहा, ठीक है, ठीक है, लेकिन इन चिन्हों में से सुकेतु के बतलाए हुए एक भी पहचान न मिल सकी। तब सब लोगों ने विदाई से मना कर दिया। वर पक्ष लोग जैसे आए थे वैसे ही चले गए। मंगला गौरी के पिता श्रुतकीर्ति ने प्रसन्न चित्त से अन्न जल आदि का एक क्षत्र यज्ञ किया। महल के बरामदे में चिक के भीतर कन्या को राजा ने बैठाया। इधर 1 साल तक यात्रा करते हुए अपने मामा के साथ वह चिरायु अपने ससुराल का वृत्तांत देखने के लिए आया। मंगला गौरी ने चिक के भीतर से उसे देखा तो लोकोत्तर प्रसन्न उसने अपने माता पिता से कहा कि मेरे पति आ गए हैं। सुहृद गणों को बुलाकर राजा ने पूर्व कही हुई सारी पहचान देखी। पवित्र मुस्कान वाली पुत्री को चिरायु को दिया। शिष्ट लोगों के सहित राजा ने विवाह उत्सव कर वस्त्राभरण आदि, अश्व, गज, रथ तथा बहुत सी चीजें दे विदा किया। फिर वह चिरायु अपनी पत्नी एवं मामा के सहित कुलनंदन सेना सहित अपने नगर गया। जब चिरायु के माता पिता ने प्राणियों के मुखारविंद से उसके आने का समाचार सुना तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि भाग्य विपरीत कैसे हो सकता है। इसी बीच वह चिरायु माता पिता के पास आया। प्रेमग्न हो चिरायु ने भक्ति द्वारा अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया।
और माता पिता ने उस चिरायु का मस्तक चूमकर परमानंद प्राप्त किया। मंगला गौरी पुत्र वधु ने भी सास और ससुर को प्रणाम किया। पुत्र वधु को सास ने अपनी गोद में बैठाकर सब बात पूछी। हे महामुने, मंगला गौरी पुत्र वधु ने श्रेष्ठ व्रत महात्म्य और जो कुछ इतिहास था सब कहा। शिव सनत कुमार से कहते हैं, हे सनत कुमार, इस मंगला गौरी व्रत से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। मंगला गौरी व्रत की कथा समाप्त हुई। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।